धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। बड़ा स्पष्ट कहूंगी मैं तुम्हें, मैं भी जो कह रही हूँ वो कचरा है यदि तुमने उस उन्नत आयाम, द अदर डायमेंशन ऑफ लाइफ का अनुभव नहीं किया जो हम इन माध्यमों से तुमसे कराना चाहते हैं। अ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, एक आध्यात्मिक प्रौढ़ता आनी चाहिए। आध्यात्मिक प्रौढ़ता, मैच्योरिटी। हम सब केवल 15, 17, 18, 20 साल तक ही मैच्योर होते हैं। उसके बाद हमारी लाइफ केवल उसी का रिपीटिशन, उसी की आवृत्तियां हैं, हाँ कि नहीं? जो 15-20 साल तक हमारे दिमाग में सेट हो गया ना, हम उसी इक्वेशंस के अनुसार जीवन जीते हैं, हाँ कि नहीं? द कंप्लीट लाइफ, उसके बाद तुम 70 वर्ष जियो, 80 वर्ष जियो, लेकिन उन्हीं 15-20 सालों में जो तुमने जाना, सीखा, समझा, वही तुम्हारे जीवन जीने का ढंग बन जाता है। लेकिन सद्गुरु चाहता है कि तुम जीवन के उस आयाम पर पहुंचो, किसी भी उम्र में हो, आप 20 साल के हैं या 60 वर्ष के हैं, आप जीवन के उस मैच्योरिटी तक पहुंचो, उस प्रौढ़ता पर पहुंचो जहां तुम्हारे को ये क्लियर रहे कि एक हरि के 2 रूप दिखते हैं। सबके 2 रूप हैं। कोई क्रोध भी कर रहा है तो उसके भीतर, उस क्रोध की तरंग के समय भी भीतर कोई सनातन सत्य स्थिर पड़ा है। कोई तुम्हारी सेवा भी कर रहा है तो सेवा की तरंग के नीचे ईश्वर का सनातन सत्य स्थिर पड़ा है। तुम्हें ये दिखने लग जाए, ये सद्गुरु के साथ रहने का, उनका उपयोग करने का ढंग है। तो रोल्स रॉयस का उपयोग तुमने किया, रोल्स रॉयस में तुम ताज होटल जाओ वो बात अलग है, और रोल्स रॉयस में तुम बुद्ध बाजार जाओ, कुछ फर्क है कि नहीं? मेरे साथ केवल तुम ज्ञान संग्रह में लगे हो, बेकार उपयोग हुआ। मेरा उपयोग नहीं हुआ, मैं तो ऐसी मुंहफट हूं कि मैं बोल दूंगी मेरा दुरुपयोग किया तुम लोगों ने। लेकिन मेरे साथ तुम जीवन के एक नए आयाम तक पहुंच जाओ कि तुम्हें सब में हरि दिखे, सब और ईश्वर दिखे, सब और वह खुदा दिखे। तुम्हारी यात्रा, तुम कहीं पर भी खड़े हो, क्रोध में या क्षमा में, तुम्हें उन दोनों के ऊपर जो कांस्टेंट है वह कांस्टेंट के ऊपर नजर जाए। ये सद्गुरु के सहयोग का, सद्गुरु के साथ के योग का उपयोग करना है, बाकी सब दुरुपयोग है। चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट 26 और 27, इसके अंदर फाइनल आंसर दिया जा रहा है। एक बात तुमसे कह दूं कि तुम लक्षण से आचरण तक आ जाओ। लक्षण यदि ये हो 22-23 में जो था, और उसके बाद आचरण आ रहा है, वो गुणातीत पुरुष है। लेकिन तुम आचरण के अंदर शो ऑफ कर सकते हो, दंभ कर सकते हो। ठीक है, 2 लोग आए या 200 लोग आए, क्या फर्क पड़ता है? और अंदर में वो वॉल्केनो खोल रहा है, लेकिन तुम ऊपर में तो बोल ही सकते हो ना, हाँ कि नहीं? ऐसा पॉसिबल है? तुम इतने परेशान क्यों रहे हो? तुमसे ज्यादा दंभ तो तुमने देखा ही नहीं होगा कहीं। ये दंभ हम कर सकते हैं, शो ऑफ, धोखा। तो ये पॉसिबल है कि कोई आचरण का दिखावा कर दे। हम तो करता है ही नहीं जी, हम तो बिल्कुल करता नहीं है। कोई आपको ऐसा बोल बोल के भरमा दे, लेकिन ये धोखा दिया जा सकता है आचरण के स्तर पर जिनका लक्षण पहले मिल गया उसके बाद आचरण का धोखा नहीं होता। लेकिन बिना लक्षण के आचरण आए तो वो धोखा है। बिना एटीट्यूड के एक्टिविटी आ जाए वो एक्टिविटी धोखा है, लेकिन एटीट्यूड के साथ एक्टिविटी आए वो एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी की तरफ तुम्हें लेके जाएगी। अंतिम के अंदर तीसरे प्रश्न का उत्तर। माम च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान् संतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को
भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। कह रहे हैं कि किसे मिलता है वो ईश्वर, वो गुणातीत कौन होता है? जिसकी भक्ति अव्यभिचारी होती है। वाह वाह वाह, क्या शब्द दे दिया, अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचार क्या होता है? व्यभिचार का अर्थ होता है एक के होते हुए भी दूसरे की इच्छा रखना, इसे व्यभिचार कहा जाता है। एक है फिर भी दूसरा चाहिए, मेरे पास एक फोन है फिर भी दूसरा चाहिए, इसे कहा जाएगा फोन के प्रति का व्यभिचार। मेरे पास इनफ वस्त्र है फिर भी मुझे और चाहिए, इसे कहा जाएगा वस्त्रों के प्रति का व्यभिचार। मेरे पास अपने लिए एक गाड़ी है फिर भी मुझे एक और चाहिए, अपने लिए ही चाहिए। जैसे आप कल कह रहे थे ना, आपके पास एक ऑल्टरनेट कार होनी चाहिए, क्यों भाई? लेकिन अगर मैं एक होने के बावजूद भी दूसरी गाड़ी की इच्छा रखती हूं तो ये मेरा गाड़ी के प्रति का व्यभिचार। वस्तुओं के मामले में तो व्यभिचार को लोगों ने साइड में रख दिया, इसको जोड़ दिया पूरा स्त्री पुरुष के संबंधों से। इसलिए व्यभिचार शब्द जहाँ आता है ना, वहाँ सीधा स्त्री पुरुष की कल्पना करनी हम शुरू कर देते हैं कि एक स्त्री होने के बावजूद भी दूसरी स्त्री के साथ भोग करना, इसे व्यभिचार कहा जाता है। या एक पुरुष होने के बावजूद भी दूसरे पुरुष के साथ भोग की घटना में उतरना, इसे व्यभिचार कहा जाता है। लेकिन खाली उतनी भर बात नहीं है, उतनी भर नहीं है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायमेंशन। क्योंकि जहां तुम स्त्री और पुरुष से ही संतुष्ट नहीं हो रहे, वहां जीवन के हर आयाम में असंतुष्टि हो, तो ऐसी असंतुष्टि को व्यभिचार कहा जाता है। और ऐसा असंतोषी जीव ईश्वर को नहीं पाता। गुणातीत कौन हो रहा है? जिसकी भक्ति अव्यभिचारी हुई है। नारद भक्ति सूत्र में भी ये अव्यभिचारी शब्द के पैरेलल एक शब्द आया था, अनन्या। याद है थोड़ा थोड़ा? अनन्य भक्ति, 5 लक्षण हमने देखे थे उसके। अनन्या व्यभिचार का मतलब क्या है? एक होते हुए भी अन्य की इच्छा रखना। तो अव्यभिचार का अर्थ क्या हो गया? केवल एक में तृप्त रहना, संतुष्ट रहना, यह अव्यभिचार है। तो जब तुम्हारी भक्ति अव्यभिचारिणी होगी तभी तुम्हें उस गुणातीत स्थिति की प्राप्ति होगी। अब ये तो, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछा कि वो कैसे प्राप्त हो, वो कैसे प्राप्त हो वो गुणातीत अवस्था, उसके उत्तर में कृष्णा ने बोल दिया अव्यभिचारिणी भक्ति। तुम्हें लगता है अर्जुन को समझ में आ जाएगा? जिस तरह वो बेबी स्टेप लेके समझता है, तुम्हें लगता है इस एक वर्ड में समझेगा? तुम लोग समझ जाओगे इस एक वर्ड में? नॉट पॉसिबल। एक बार जरा रिफ्रेश कर लो, अनन्य भक्ति के जो लक्षण है ना, वही अव्यभिचारिणी भक्ति के हैं। तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, मैंने नारद भक्ति के नोट्स निकाले और उसमें से याद किया 5 लक्षण थे अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति के, अन्य कोई चाहिए ही नहीं। और तब हमने उसे सद्गुरु से रिलेट किया था, क्योंकि रिलेटेबल कौन है? सद्गुरु। ईश्वर तो हमारे सामने नहीं है, हम उसे रिलेट किससे करेंगे? जो हमारी लाइफ का लिविंग मास्टर है। पहली बात, वह भक्ति, वह आकर्षण कभी घटता नहीं, दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अगर तुम इस कैटेगरी में हो, तुम अव्यभिचारिणी भक्ति में हो। ईश्वर के प्रति का आकर्षण, अब ईश्वर डायरेक्टली तुम नहीं उनसे कांटेक्ट कर सकते, इसलिए तुम्हारी लाइफ में हमें सद्गुरुओं को डालना पड़ता है। तो सद्गुरु के प्रति का आकर्षण कभी घटता नहीं है, दिन ब दिन बढ़ता जाता है। हाँ कि नहीं? अगर ऐसा अनुभव है तो तुम्हारी भक्ति अव्यभिचारी हो रही है, डेफिनेटली। दूसरा बताया था कि उस भक्ति में, उस आकर्षण में कभी नीरसता नहीं आती, सदा नवीनता लगती है। सेम कपड़े पहन के, सेम चश्मे पहन के, सेम घड़ी पहन के, सब सेम होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके व्यक्तित्व में कुछ नवीनता दिखेगी। यदि नवीनता दिख रही है, नीरसता नहीं। सेम सत्संग, खैर सत्संग तो कभी, मैं तो सेम बोलती ही नहीं, लेकिन तुम इसी सत्संग को दोबारा देखो तो भी तुम्हें नवीनता लगे, ऐसा होता है कि नहीं? तो समझो तुम्हारी भक्ति अनन्य और अव्यभिचारिणी हो रही है। तीसरा लक्षण, इस भक्ति के अंदर तृप्ति का एहसास होता है। बस अब कहीं नहीं जाना, जो करना है यही करना है, इनके साथ ही करना है। तेरे संग जीऊं, तेरे संग मरूं, ये वाला एक भाव आ जाता है, तृप्ति। इनफैक्ट इस सत्संगों में से जाने के बाद, अभी आज शाम को सुबह ये हो गया, शाम को हमें वो पिक्चर देखनी, आलिया भट्ट की कौन सी है,
देख ली, मैंने तो देख ली, लेकिन तुम लोगों को देखनी हो तो तुम्हारा प्लान पहले से ही तैयार होगा। ये हो गया ना, अब शाम को राजी, उसके बाद काजी का खाना, और उसके बाद देखेंगे। तो ये जो यहाँ बैठा बैठा शाम की प्लानिंग कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो यहाँ से तृप्त नहीं है। इसके बाद भी तुमने अभी ये पहले भगवत गीता का सत्संग देखा बेन प्रभु का, फिर थोड़ी देर बाद चिन्मया मिशन का भगवत गीता का सत्संग देखा, उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरु माँ ने भगवत गीता पर क्या बोला है वो देखा। दिस इज नॉट अनन्य भक्ति। श्री श्री रविशंकर का तो हाँ नाम ही नहीं लिया मैंने, उन्होंने क्या बोला वो भी देखा। ये क्या पागलपन है, एक में बात समझ नहीं है, इसका मतलब ही ये है। पर अगर तुम्हें लगता है एक में बात समझ आ गई, ओवर एंड आउट, ऐसे ही बोलते हैं ओवर एंड आउट, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, ये कहेगा तुम्हारी भक्ति अनन्य है, अव्यभिचारिणी है। चौथी बात, इस भक्ति के अंदर भय या लोभ का भाव नहीं होता, मात्र प्रेम का एहसास होता है। डर के नहीं जाते उस व्यक्ति के पास, या लोभ के कारण नहीं जाते उस व्यक्ति के पास, मात्र प्रेम, आकर्षण, बस उसके जैसा होना है इसलिए भाग भाग के आते हो। कोई डर के आ रहा है, कोई लोभ के कारण आ रहा है, इसका मतलब भक्ति अभी अनन्य और अव्यभिचारिणी नहीं हुई। और पांचवा, इस भक्ति के अंदर जो प्रेम पात्र है हमारा, यानी सदगुरु या ईश्वर, जो भी ले लो, उसके प्रति कभी विरोध का, शिकायत का भाव नहीं आता। शिकायत का कि ईश्वर तूने मेरी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ कर डाला, यहाँ इतने खूबसूरत चेहरे और यूएस में जाके 7 लोग, ये क्या तूने किया, तो क्यों बुलाया हमें इतने दूर, माइल्स दूर क्यों बुलाया, ऐसा कभी कोई शिकायत नहीं हुआ। तूने ये दिए तो बढ़िया, बहुत अच्छे लगते हैं, वो दिए तो भी बहुत बढ़िया, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। कोई इतनी अंदर में कोई परेशानी ही नहीं है, कोई विरोध का या शिकायत का या कंप्लेन का भाव ही नहीं होता, ये हमारी भक्ति अनन्य है। जब तुम ईश्वर को कोई कंप्लेन करते हो, मान लो तुमने कभी तो की होगी ना अपनी लाइफ में, की होगी ना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों कर दिया। जब हम भगवान से कंप्लेन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम भगवान को सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब होशियार कौन है ज़्यादा, होशियार कौन हुआ, हम ऑब्वियसली। और जब तुम अपने को ईश्वर से ज़्यादा होशियार मानोगे तो तुम क्या कहलाओगे, मूर्खों के सरदार। अब बारी आई तुम्हारी, मैं क्यों खाली ही मूर्खों की सरदार कहलाऊं। जिंदगी में जब जब तुमने ईश्वर से कोई ना कोई पिटीशन डाली है, ईश्वर के सामने ईश्वर को कोई ना कोई सुझाव दिया है कि भगवान पेपर इजी कर देना, भगवान ये बार ये वाली हमारी डील पक्की कर देना, इस फैक्ट्री में तो हमारा पक्का काम करा ही देना, जब जब तुम ईश्वर के आगे ऐसी पिटीशन डालते हो, इसका मतलब क्या, यू आर सजेस्टिंग द एंटायर एनर्जी को तुम सजेस्ट कर रहे हो। और जब तुम सजेस्ट कर रहे हो तो खोपड़ा तुम्हारा तमस में है, तुम्हें लगता है तुम उस सनातन शक्ति से ज्यादा होशियार हो। डोंट डू दैट। इसलिए मैंने प्रेयर के 5 फॉर्म्स बताए थे, पेटिशन थी उसमें एक 1, लेकिन दैट वाज द लास्ट वन। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें अगर ईश्वर को कुछ कहना तो धन्यवाद का भाव करो बस। जहाँ शिकायत का भाव आया, तुम्हारी भक्ति कैसी हो गई, व्यभिचारिणी। और कृष्ण कहते हैं गुणातीत कैसे हुआ जाता है, अव्यभिचारिणी, अनन्य भक्ति से। तो जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह ही इन 3 गुणों को भली भांति लांघ कर, 3 गुणों को यानी तमस रजस सत्व, इनको लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। योग्य प्राप्त कर नहीं लेता, अभी योग्यता आती है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का, उस अमृत का तथा उस नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। तुम्हें यदि चाहिए इस जाति का आनंद, अविनाशी आनंद चाहिए जो कभी भी खत्म ना हो, तो उसका आश्रय, उसका सोर्स कौन है, ईश्वर। तुम्हें पर ब्रह्म वाला आनंद चाहिए, द्वैत वाला नहीं, ड्युअलिटी। तुमने सुख मांगा तो दुख आएगा, तुमने सुविधा मांगी तो असुविधा आएगी, ये द्वैत जगत का नियम है। तो तुम्हें वो द्वैत वाला सुख और आनंद और हर्ष और अनुकूलताएं चाहिए, या परब्रह्म चाहिए जो इन द्वैत के नियम से ऊपर है, परब्रह्म। तो वो कहाँ से मिलेगा, मेरे मतलब ईश्वर के आश्रय से। तुम्हें नित्य धर्म से मिलेगा, संप्रदाय धर्म से नहीं। जो धर्म तुम्हारी नित्य वस्तु पर दृष्टि करा रहा है ना, जैसे ये अध्यात्म,
उससे मिलेगा। संप्रदायों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, संप्रदायों में भगवान की प्राप्ति होती है। फर्क पता है? थैंक यू। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणात्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अरे मुझे याद आया, मैंने तुमसे कहा था आज हम ध्यान पर नहीं ख़त्म करेंगे, शपथ गीत पर ख़त्म करेंगे। और हमें शपथ क्या लेनी है? गुणातीत का जो ये है ना 24 और 25 वाला जो श्लोक, कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, दुख सुख को समान समझने वाला, प्रिय अप्रिय को समान समझने वाला, मान मिले अपमान मिले, हम, ये हमारा शपथ गीत है। 7 वीक्स तक तुम लोगों ने इस शपथ में रहना है कि चाहे मान मिले अपमान मिले, दिन आते हैं दिन जाते हैं। गुरु माँ का जो ये भक्ति का है, बेसिकली कबीर का है, इस कबीर की भक्ति के अंदर तुम्हें इन 7 वीक्स में रहना है। तुम अष्टावक्र देखो तो बढ़िया, तुम ये सब गुणों पर वर्क करो तो बढ़िया, नहीं करो तो कम से कम ये शपथ भक्ति आज तुम्हारे साथ रहनी चाहिए 7 वीक्स तक। कुछ भी, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, हम सब में मस्त रहते हैं। तुम मस्ती की शपथ एफिडेविट साइन करते हो मेरे साथ? यस, दैट्स इट। सो स्टार्ट द भक्ति, उसके बाद फाइनल। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। दिन आते हैं दिन जाते हैं, दिन आते हैं दिन जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं।